प्राचीन समय की बात है दोस्तों। एक गांव में जो है एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का काम था सुबह सुबह उठ करके अपना नहाए धोए और जो अपना धर्म था उस धर्म का एक प्रकार से वो निर्वाह करते थे। सुबह उठते थे और अपना आराम से गांव गांव में जाके लोगों के यहाँ एक प्रकार से कहा जाए तो भिक्षा मांगने का काम करते थे। धार्मिक थे, धर्म में उनकी आस्था थी और लोग भी जो है उनका बड़ा आदर सम्मान करते थे। आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों से कहा था कि ज्योतिष में थ्योरी तो पढ़ाई ही जाती है, उसके बाद में तरह तरह की दंत कथाएँ सुनाई जाती हैं। ये जो है काफ़ी लंबे समय तक चलता है, मतलब 2-4-6 महीने तक इस तरह से कहानी सुनाया जाता है कि जिससे जो आप लोग जैसे ज्योतिषी बन गए हो, आचार्य बन गए हो, ज्योतिष में प्रोडक्शन करते हो, तो आप लोगों को कहीं फंसना ना पड़े, आप लोगों को पता चले। क्योंकि कई बार आप देखोगे ना कि जो है कुंडली है उसमें सारे ग्रह सौगरी का होकर के, मतलब अपने अपने राशि में बिल्कुल उच्च का होकर के या अपने राशि में बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा योग है। लेकिन जब आप देखोगे ना कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो जातक है, उसको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो कहेगा आपसे। जब आप कुंडली एनालिसिस करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो आप बोलोगे आपके ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो लखपति करोड़पति अरबपति होना चाहिए था, आपको तो बहुत बड़े पद पे आसीन होना चाहिए था। तो वो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एकदम कड़की चल रहा है। आप बता रहे हो कि कुंडली बहुत अच्छी है लेकिन इसका कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि कई बार कुंडली निगेटिव होती है और सामने वाले को अच्छा रिजल्ट मिलता है, और कई बार ऐसा होता है कि कुंडली बहुत अच्छी होती है, जब उसको हम देखते हैं तो सोचते हैं कि सामने वाला मिलेनियर होगा, लेकिन होता इसका उल्टा है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप पढ़ो तो आपको ये जो कहानियाँ हैं, जो ये दंत कथाएँ हैं, ये आपकी बड़ी मदद करेंगी, बहुत ही हेल्प करेंगी आपकी। इसलिए मतलब आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो प्राचीन समय की बात है दोस्तों, पंडित जी अपना रहा करते थे, गाँव में ब्राह्मण थे, रहा करते थे, और वो आराम से सुबह उठ करके जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए कहने मतलब, और गांव-गांव में घूमते थे। और शाम के टाइम जब अंधेरा होना होता था तब वो अपना लौट करके अपने घर पे आ जाते थे। और इसमें एक प्रकार से वो नित्य कर्म भी करते थे, मतलब किसी को कुछ करवाना है, पूजा पाठ वगैरह करवाना है तो उसके लिए भी जाते थे। वो दान दक्षिणा जो मिलती थी उसी में उनका एक प्रकार से जीवन चलता था। अब क्या हुआ कि उनकी एक रूटीन थी दोस्तों की, सुबह जब वो निकलते थे, मतलब सुबह उठे, अपना तड़के नहाए धोए, अपना नित्य कर्म किया और उसके बाद में अपना थैला उठाए और कुर्ता पहने और निकल लिए। तो जब वो गांव से निकल रहे होते थे तो वहीं पे सामने उनको एक उधर से घोड़े पे सवार जो है डाकू मिलता था। अकेले होता था वो, और वो रात में निकलता था, मतलब वो शाम को जाता था, रात में राहजनी करता था, मतलब चोरी हो गया, डकैती हो गया, लोगों को एक प्रकार से ठगना हो गया, लूटना हो गया, यही उसका पेशा था। तो रात में वो अपना काम करता था। पंडित जी सुबह निकलते थे, दिन में अपना काम करते थे। तो जब पंडित जी सुबह जब गांव में से जा रहे होते थे तो बिल्कुल उस समय सड़क नहीं होती थी, पगडंडी होती थी, मतलब एक रास्ता होता था ना जिसपे लोग चलते थे। तो उसी रास्ते पे पंडित जी गांव से बाहर निकलते थे और देखते थे कि वो व्यक्ति उसी रोड पे, उसी पगडंडी पे घोड़े में बैठ करके आराम से अपनी जो एक प्रकार से थैला है या गठरी है, जो कुछ भी आप मानो, वो घोड़े के पीठ पे लादा हुआ है, खुद भी बैठा हुआ है और भर के लेके आ रहा है। पंडित जी जानते थे कि ये आदमी जो है रात को ये लूटपाट करता है, चोरी चकारी करता है, इसका मतलब सही आदमी नहीं है। और अब गया है, रात में इसने लूटा पाटा है और देखो थैला भर करके, बोरी भर करके और घोड़े पे एक प्रकार से लाद करके लेके आ रहा है। अच्छा, वो डाकू भी रोज देखता था, ये डेली की दिनचर्या थी इनकी कि सुबह पंडित जी जाते थे, उधर से डाकू रात भर अपना जो है बिता करके, चोरी चकारी कर करके सुबह वो लौटता था, क्योंकि उजाला होता था, दिन में तो ये सब काम होता नहीं था। तो इनकी एक प्रकार से रूटीन बन गई थी कि ये इधर से जा रहे होते थे, उधर से डाकू महाराज आ रहे होते थे। तो दोनों आदमी पगडंडी पे एक प्रकार से क्रॉस करते थे, मिलते थे। अब क्या होता था कि पंडित जी 10 कदम दूर से ही घूम के उसको निकल जाया करते थे। और वो डाकू भी जानता था, जो व्यक्ति था जो डकैती वगैरह करता था, चोरी चकारी करता था, उसको हम यहाँ डाकू मान लें, तो वो भी जानता था कि ये पंडित जी हैं और इस गाँव में रहते हैं और बड़े ही नेक आदमी हैं, एक प्रकार से अच्छे इंसान है ये, और आराम से अपना जो है धर्म कर्म का पालन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं और उसी में अपना जो है जीवन यापन करते हैं, उसको भी पता था। तो ना तो ये कुछ बोलते थे और ना पंडित जी कुछ बोलते थे, मतलब वो तो रास्ते पे घोड़े पर बैठ करके आराम से चला आता था और पंडित जी 10 कदम का घेरा लगा करके, मतलब चक्कर काट करके
और निकल जाते थे। पंडित जी मन मन में एक प्रकार से गुस्सा भी होते थे कि देखो इतना हट्टा कट्टा है, इतना अच्छा आदमी है और एक प्रकार से गैर कानूनी काम करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, बहुत गंदा आदमी है। सुबह सुबह इसकी शक्ल देख लिया, अब देखो दिन कैसे बीतेगा। तो यही सब सोचते हुए और एक प्रकार से भुनभुनाते हुए और निकल जाते थे। कहते कुछ नहीं थे क्योंकि थोड़ा बहुत डर भी लगता था। तो आप ये मान के चलिए कि डेली का इनका रूटीन था। सुबह पंडित जी उठेंगे, गांव से निकलेंगे दूसरे गांव में जाने के लिए और उधर से वो डाकू महाराज आएंगे और बीच पगडंडी में यानी बीच सड़क पे इन दोनों का मुलाकात होगी। पंडित जी एक प्रकार से देखा जाए तो राउंड लगा के मतलब थोड़ा 10 कदम दूर से ही और निकल जाते थे। डाकू महाराज भी उधर से अपने घर चले आते थे। यही प्रक्रिया चलती रहती थी। एक बार की बात है दोस्तों, पंडित जी सुबह सुबह निकले तो थोड़ा इनका मन व्यथित था, परेशान थे और अपना कुछ सोचते हुए जा रहे थे कि आज जाएंगे तो जजमान के यहाँ बोलेंगे ये है वो है, यही सब सोचते हुए जा रहे थे। अब पंडित जी का क्या था कि इनके पास पैसे नहीं होते थे क्योंकि दान पुण्य लोग पहले भी बहुत कम करते थे और आज भी कम करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि जो धर्म कर्म के लिए धार्मिक व्यक्ति को दान पुण्य करें। नहीं, ज़्यादातर लोग डांटते ज़्यादा हैं, भगाते ज़्यादा हैं और जो है दान वगैरह करते नहीं हैं। तो पहले भी यही स्थिति थी। पंडित जी जो है धोती कुर्ता पहनते थे आराम से, जो मर्दाना वाला होता है ना, जेंट्स वाला, और पैर में इनके चप्पल नहीं होती थी। नंगे पांव ये आराम से गांव गांव का भ्रमण किया करते थे। अब उस दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह उठे, अपना नहाए धोए और अपना थैला लिए और निकल लिए। जा रहे थे, नंगे पांव जा रहे थे, सड़क होती नहीं थी, पगडंडी होती थी। अब उस पे जा रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि आगे सड़क पे कुछ असरफियां पड़ी हुई है। असरफी का मतलब मुद्रा हो गया, पैसा मान लो आप। आजकल कागज की नोट चलती है या वो गिलंड का सिक्का चलता है, लेकिन जब राजा महाराजाओं का राज था दोस्तों, तो फिर उस समय सोने की सिक्के चलते थे, जिसको प्राचीन भाषा में असरफी कहा जाता था। तो मतलब कुछ सोने के सिक्के, चलो पैसा मान लेते हैं हम, ऐसा पकड़ लो कि भाई 2-2 हज़ार की 5-10 नोट पड़ी हुई थी सड़क पे, ऐसा पकड़ लेते हैं। उस समय की बात है, उस समय तो यही कहा गया है कि असरफियाँ पड़ी हुई थी सड़क पे, लेकिन असरफी की जगह हम लोग पैसा पकड़ लेते हैं। तो मान लीजिए 1000, 2000 या 500 की नोट जो भी है, 10-5 नोट सड़क पे पड़ी हुई है। इन्होंने देखा दूर पड़ी हुई है तो इनका एकदम मन गदगद हो गया। इन्होंने सोचा कि अरे आज तो किस्मत उदय हो गई भाई, आज भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं है। और आज ही नहीं, अब ये पैसा मिल गया, इतनी नोट मिल गए तो इसको उठा लेते हैं और जेब में रख लेते हैं और लौट चलते हैं। आराम से घर पे बैठेंगे, पंडितानी जी से बोलेंगे कुछ बनाए खिलाएं, और अब 4-6-10 दिन, हफ्ते 15 दिन अब भिक्षा मांगने वाला काम जो है वो बंद, क्योंकि पैसा मिल गया, काफ़ी पैसा मिल गया। और इसी पैसे से एक प्रकार से जो है खर्चा चलाएंगे। अब 10-15 दिन भिक्षा नहीं मांगेंगे। तो पंडित जी बड़ा एक प्रकार से खुश हुए, इनका मन जो है एकदम प्रसन्न हो गया, हर्षित हुए। और उस पैसे को लेने के लिए मतलब वो पगडंडी जो थी ना, उसके साइड में पड़ा हुआ था, बीच में नहीं पड़ा हुआ था। जैसे सड़क होती है तो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। तो दौड़ने लगे। इन्होंने सोचा कि एक प्रकार से जैसे चाल तेज हो जाती है ना, आदमी जा रहा है मस्ती से, लेकिन देखे कोई चीज उठानी है तो तेज चलने लगता है। तो पंडित जी भी तेज चलने लगे। अब क्या हुआ दोस्तों कि नंगे पांव थे ही, जैसे सड़क के किनारे जो पगडंडी थी उसके किनारे जैसे तेज कदमों से चलने लगे तो वहाँ बबूल का कांटा पड़ा हुआ था। कांटा बबूल का आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, कम से कम 2 इंची का कांटा होता है ये, और बड़ा हार्ड होता है। आप ऐसे मानिए कि जैसे लोहे की कील होती है, इससे भी ज़्यादा एक प्रकार से नुकीला होता है और बड़ा हार्ड होता है, जल्दी टूटता नहीं है ये। मतलब अगर कांटों की बात किया जाए तो बबूल का कांटा जो होता है, एक पेड़ होता है बबूल का, उसका कांटा बहुत ही ज़बरदस्त माना गया है। इसकी जो एक प्रकार से देखा जाए तो 2-2 इंच के, 1.5 इंच के इसके कांटे होते हैं। तो पंडित जी लपके, वहाँ पे कांटा पड़ा हुआ था बबूल का, और वो जो है पैर में चुभ गया। पैर में चुभ गया तो जो पंजा था पैर का, उसके आर पार निकल गया। कई कांटे होते हैं उसके, एक प्रकार से घोंसला होता है, और वो टहनी होती है, टहनी में बहुत कांटे होते हैं। तो वो कांटा इनके पैर में घुस गया। अब कई कांटे पैर में घुसे तो ये चिल्ला पड़े, और चिल्ला करके पैर को ऊपर उठाया और वहीं पे बैठ गए। सामने देख रहे हैं कि असरफी पड़ी हुई है, मतलब वो पैसा जो है, रुपया जो है पड़ा हुआ है, और इनके पैर से खून निकलने लगा दोस्तों। ये आराम से बैठ गए पैर पकड़ के। तब तक क्या देखते हैं कि वो डाकू महाराज भी उधर से आ रहे हैं घोड़े पे। उन्होंने भी पैसा देखा कि कुछ नोट जो है सड़क के किनारे पड़ी हुई है, तो वो तो घोड़े पे थे। आराम से घोड़ा और थोड़ा एक प्रकार से लगाम खींचा, घोड़ा तेज चलने लगा। फट से उतरे तो उन्होंने बूट पहना हुआ था। भाई एक सज्जन आदमी
हो सकता है कि चप्पल जूता ना पहने, लेकिन जितने भी लोग एक प्रकार से इस तरह का काम करते हैं वो बूट पहनते हैं। बूट का मतलब है कि पैर को भी ढकेगा और घुटने तक पूरा ढक करके रखेंगे, क्योंकि कब कहाँ भागना पड़े, कैसे क्या करना पड़े। तो वो बूट पहना हुआ था और वो भी दौड़ा और आकर के उसने सारे पैसे को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके लेके गया, जो घोड़े के पीठ पे जो थैला एक प्रकार से रखा हुआ था, भरा हुआ था, उसी में इस पैसे को भी डाल दिया, मतलब इस मुद्रा को भी डाल दिया उसने। अब जो है पंडित जी के मतलब एकदम बिल्कुल मन खराब हो गया, क्रोधित हो गए। डाकू के ऊपर क्रोधित नहीं हुए, ये अपने ऊपर क्रोधित हो गए कि अरे किस्मत, रोज भीख मांगता हूं, भीख मांग के गुजारा करता हूं, आज बड़े मुश्किल से देखो किस्मत कैसे उदय हुई कि सड़क के किनारे जो है पैसा पड़ा हुआ था, असफी मुद्राएं पड़ी हुई थी। अगर ये मुझे मिल जाता तो 10-15 दिन, महीना मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ती, भिक्षा नहीं मांगना पड़ता, आराम से घर पे बैठ के ऐश करता। लेकिन किस्मत देखो कि मैंने पहले देखा और जब मैं दौड़ा तो कांटा चुभ गया पैर में, मुझे मिला ही नहीं। और एक इसकी किस्मत देखो कि ये बंदा दूर था और मुझे कांटा लग गया, मैं बैठ गया और ये बंदा जो है आराम से घोड़े से आया, उतरा, बूट पहने हुए है, आराम से सारे पैसे उठाया और थैला इसका भरा हुआ है। रात को लूटपाट किया है इसने, चोरी चकारी किया है और फिर इसी को मिल गया, मतलब मैं फिर वैसे के वैसे रह गया। तो पंडित जी को बड़ी एक प्रकार से देखा जाए तो गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। उन्होंने भैया अपना थैला उठाया, जो कंधे पे रखा हुआ था उसको फेंका, मतलब जो भी उनका पोथी पत्रा वगैरह था, जो किताबें वगैरह थी, उन्होंने फेंका और डाकू के पास चले गए। डाकू देखा तो पंडित जी को एक नजर देखा तो हंसा, बोला कि पंडित जी आपको तो पैसे उठा लेना चाहिए था, आपके आगे पड़ा हुआ था, आपने क्यों नहीं उठाया? मैं तो दूर से देखा तो मुझे लगा कि आप पहले पहुंच जाओगे तो आप ले लोगे। दरअसल सड़क पे जो भी पैसा पड़ा रहे उसका अधिकार एक प्रकार से उसको होता है जिसको पहले मिल जाए। तो मैंने देखा कि आज आपकी मतलब एक प्रकार से चांदी कट गई, आज तो आपको मनचाहे पैसे मिल गए, अब महीना 15 दिन आप भीख नहीं मांगोगे, भिक्षा नहीं मांगोगे। फिर मैं क्या देखता हूं दूर से कि आप तो बैठ गए, आप पैसे उठाए नहीं, देखा कि आप पैर पकड़ के बैठे हुए हो, क्या हुआ पैर में? तो पंडित जी तो ऐसे ही बिल्कुल क्रोध से तमतमाए हुए थे, एकदम चेहरा लाल था। बोले भाई मुझे ज्ञानवान मत दो, किस्मत देखो कि मैं पहले देखा, मैं दौड़ रहा था और पैर में कांटा लग गया और तुम आए और तुम्हें मिल गया। लोग जो कहते हैं ना कि धन धन में जाता है, पैसा पैसा में जाता है, तो वही कहावत लागू हुई। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है और तुम्हारा काम भी अच्छा है, मेरा ना तो किस्मत अच्छी है और ना ही मेरा जो काम है पेशा वो भी अच्छा नहीं है। मैं आज से आपके साथ ही काम करूंगा, आज से मैं ये जो धार्मिक काम कर रहा हूँ ये सब काम छोड़ दूंगा, अब आपके साथ ही चलूंगा। रात में जो आप आदेश करोगे, चोरी चकारी डकैती मारपीट जो कुछ कहोगे वो मैं भी करूंगा। मैं भी आप ही की तरह जीवन जीना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग बुरा काम करते हैं उनकी किस्मत ज़्यादा साथ देती है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा मुझे लगता है। अभी का एग्जाम्पल आप देख लो। अब डाकू जो है वो सुना तो वो सन्न रह गया। अरे उसने बहुत समझाया, उसने बोला पंडित जी आप अच्छे कर्म करते हो, मैं तो बुरा हूँ ही, लेकिन अब क्या करें, मेरा पेशा यही है, मैं काम ही यही करता हूँ, यही जानता हूँ, यही करता हूँ। लेकिन इतना मुझे भी पता है, लोगों के द्वारा मैंने इतना सुना है कि आपका काम अच्छा है, आप धर्म कर्म करते हो, एक प्रकार से देखा जाए तो सज्जनता के साथ सभ्य जीवन जीते हो, लोगों के नज़र में आपका सम्मान है, लोग आपको प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, आपका जीवन सही है, मेरा जीवन सही नहीं है। लेकिन पंडित जी बिल्कुल क्रोध से तमतमाए हुए थे, लाल हुए थे एकदम। उन्होंने बोला ना। पंडित जी क्या काम करते हैं दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ। पंडित जी फट से घोड़े का लगाम पकड़े और कूद के घोड़े पे बैठ गए आगे ही, और बोले डाकू महाराज आप पीछे बैठो, आज से मैं घर नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा, आपके साथ चलूंगा, रात में फिर जो ड्यूटी लगेगी आपके साथ वही करूंगा, मुझे अब ये सब नहीं करना है, मुझे अब वही करना है जो काम आप करते हो। डाकू हंसा और बोला नहीं पंडित जी आपके बस की बात नहीं है, आप एक अच्छे आदमी हो, ये है वो, मतलब दुनिया भर का वो प्रवचन देने लगा। पंडित जी मानने को तैयार नहीं, बड़ा मतलब दोनों आदमियों में झटापट होने लगी। पंडित जी लास्ट में बोले कि तुम मुझे साथ रखना ही नहीं चाहते हो, तुम चाहते ही नहीं हो कि मेरी भी किस्मत उदय हो, तुम चाहते ही नहीं हो कि मेरा भी जीवन ठीक ठाक रहे। लेकिन डाकू बोला कि अरे भैया ये सब ठीक नहीं है, मेरा काम भले ही मैं करता हूँ ये, लेकिन समाज में रह के ये एक प्रकार से इसको क्राइम माना गया है, ये गलत काम होता है।
आप एक अच्छे इंसान हो, आपको मैं इस काम में नहीं लगाऊंगा। कोई और होता तो सोचा जा सकता था, लेकिन आपको मैं ऐसा बुरा काम नहीं करने दूंगा। अब दोनों आदमी की वहां पे एक प्रकार से बहस होने लग गई, बात बढ़ती चली गई दोस्तों, और एक प्रकार से लड़ाई होने लग गई। पंडित जी भी बैठ गए, बोले घोड़े को आज जाने नहीं दूंगा, और थैला पकड़ लिया, बोला ये थैला मैं ही लूंगा आज। तो डाकू बड़ा परेशान हुआ, बोला अब इनको कैसे समझाए, इनका तो एक प्रकार से अच्छा जीवन था। लेकिन एक कहावत है ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब उसने प्रत्यक्ष में देखा कि पंडित जी को पैसे मिले नहीं थे, उसको मिल गए थे, तो पंडित जी अपनी किस्मत को कोस रहे थे। खैर दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में दोनों आदमी आराम से बैठे और बातचीत करने लगे। डाकू महाराज बोले कि देखो पंडित जी, मैं आपको ये काम करने नहीं दूंगा, मेरे साथ ही नहीं, आप किसी के साथ अगर ऐसा बुरा काम करने जाओगे तो मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि आपका काम अच्छा है, धर्म कर्म वाला काम आपका अच्छा है, समाज में आपकी इज्जत है, मैं मानूंगा नहीं। और पंडित जी बोले आज तेरे को जाने नहीं दूंगा, या तो तू मार पीट के जाएगा, नहीं तो मैं घोड़े की टांग पकड़ लूंगा, तेरा टांग पकड़ लूंगा, तेरा थैला उतार लूंगा। अब मुझे आज से तेरे साथ ही रहना है, तेरा ही काम करना है, और हम दोनों आदमी साथ में करेंगे। अभी एक जगह लूटपाट करते हो तब दो जगह लूटपाट करेंगे, अभी एक जगह चोरी करते हो तब 2 जगह चोरी करेंगे, और जो भी पैसा मिलेगा उसमें जो तेरा दिल करे वो मुझे देना, मैं भी अब अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। दोनों आदमी बैठ गए। होते करते निष्कर्ष निकला कि भैया ठीक है, मैं डाकू महाराज बोले कि ठीक है, मैं आपको ले चलूंगा, आज से हम दोनों मिलकर यही काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप एक प्रकार से धार्मिक आदमी हो, आप सज्जन आदमी हो, तो ऐसा क्या कारण है कि ये जो पैसा एक प्रकार से सड़क पे पड़ा हुआ था ये आपको ना मिल करके मुझे मिला, जबकि देखा आपने पहले था, हक पहला आपका था। तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। अब वो एक प्रकार से प्रवचन देता गया, लेकिन पंडित जी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। फिर निष्कर्ष ये निकला कि किसी विद्वान से जो है जा करके इस बारे में पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ। तो पंडित जी उठे, बोले कि हमसे भी बड़े एक सज्जन हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, और गुरु जी के पास चलते हैं, अगर उनके पास कोई समाधान होगा तो बताएंगे, और नहीं तो अगर वो भी नहीं बता पाए तो मैं काम आपका ही करूँगा, आपके साथ ही रहूँगा। तो डाकू महाराज थे, वो भी बोले हाँ ठीक है, अब चलते हैं आपके गुरु जी के पास, अगर वो इसका समाधान करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको मैं ले चलूँगा। अब दोस्तों क्या हुआ कि वो अपने गुरु के पास पहुँच गए। अब जो पंडित जी के जो गुरु थे, वो गुरु तो थे ही, धर्म कर्म के एक प्रकार से ज्ञाता थे, और एक प्रकार से महान ज्योतिषी भी थे, मतलब ज्योतिष में उनको महारत हासिल थी। दोनों आदमी पहुंचे, अपनी सारी कहानी बताए, कि शुरू से बताए कि हम इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं ये सुबह सुबह निकलते हैं अपना धर्म कर्म करने के लिए, और मैं उधर से रात को लौटता हूँ, तो हम दोनों की मुलाकात सड़क पे होती है। ये एक प्रकार से चक्कर काट के निकल जाते थे, गाली देते हुए मन में, मतलब बुरा भला कहते हुए, और मैं इनको देख करके बोलता ही नहीं था, मैं भी चुपचाप चला जाता था। लेकिन आज ऐसी ऐसी घटना हो गई, और पंडित जी बड़े क्षुब्ध हैं, ये बोलते हैं कि अब मुझे भी ये काम करना है, और ये अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, यही बुरा कर्म ही जो है सबसे अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका देखेंगे कैसे क्या होता है। हुआ क्या दोस्तों कि उन्होंने एक प्रकार से दोनों आदमियों की होरोस्कोप बनाया, कुंडली बनाया, महान ज्योतिषी थे, उसको एनालिसिस किया, और उसके बाद में दोनों लोगों को बिठाया और उनकी एक प्रकार से प्रोडक्शन की। उन्होंने बताया, पंडित जी को बताया कि भैया आज के दिन आपको सूली पे चढ़ना था। सूली आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। सूली का मतलब हुआ कि एक भाला टाइप का, मतलब एक रॉड टाइप की, जो दंड देते थे उनके पास होता था, एक रॉड टाइप का, मतलब एक भाला टाइप का, उसको जमीन पे खड़ा कर देते थे और उसी के ऊपर उठा करके ऊपर बिठा देते थे। वो मतलब एक प्रकार से जब ऊपर बिठाते थे ना, तो वो शरीर के नीचे से घुसता था और जो है बॉडी में एक प्रकार से ऊपर निकल जाता था। मतलब बहुत ही दर्दनाक दंड माना गया है कि किसी को सूली पे बिठा देना। पहले के जब राजा महाराजाओं का जमाना था तो जो है एक प्रकार से दंड ऐसे ही दिया जाता था। तो उन्होंने बताया है कि पंडित जी आज के दिन आपको सूली पे चढ़ना था, लेकिन आपने अच्छा कर्म किया, आप एक प्रकार से सरलता वाला जीवन जी रहे हो, सभ्यता के साथ जी रहे हो, और जो है आप जो है सरलता का जीवन जी रहे हो, सभ्यता के साथ जी रहे हो, धर्म कर्म का पालन कर रहे हो,
इस वजह से पूजा पाठ भी कर रहे हो, जप तप कर रहे हो, धर्म को मानने वाले हो, इस वजह से जो है आपका ये जो दोष था, मतलब आज के दिन जो आपको सूली पे चढ़ना था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन जो लिखा हुआ है, जो एक प्रकार से जो कुंडली में आपके दंड लिखा हुआ है या योग लिखा हुआ है या दोष लिखा हुआ है, वो मिलता जरूर है, केवल उसका असर कम या ज्यादा किया जा सकता है बस। तो आपने अच्छे कर्म किए, इस वजह से आपका वो दोष कम हो गया। सूली पे तो नहीं चढ़ाया गया, लेकिन सूली के यहाँ पे कांटा चुभा और एक प्रकार से ब्लड भी निकला, खून निकला, आपको दर्द हुआ और आपको एक प्रकार से उसका दंड मिला, लेकिन सूली पे चढ़ने के बजाय पैर में कांटा लगा। तो पंडित जी संतुष्ट हो गए और एक प्रकार से शौक रह गए, बोले अच्छा ऐसा भी। तो उन्होंने बताया, बोला हाँ आज के दिन आपको जो है सूली पे चढ़ना था, लेकिन आपके अच्छे कर्मों की वजह से, आपके एक प्रकार से जो आप धर्म कर्म को मानने वाले हो, इस वजह से आपका ये जो है दोष जो था वो कम हो गया। लेकिन जो किस्मत में लिखा है वो होगा, केवल कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो आपने अपना दोष कम कर लिया अच्छा जीवन जी करके, तो आपके लिए एक प्रकार से ये मतलब दोष कट गया। और डाकू महाराज को बोले कि भैया आज के दिन आपको खजाना मिलना था। तो खजाना का मतलब यह है कि खजाना तो तभी मिलेगा जब कहीं का राजा बनोगे। तो कहने का मतलब है आज के दिन आपको खजाना मिलना था, आज के दिन आपको राज तिलक होना था, आपको राजा बनना था, सम्राट बनना था, लेकिन आपने एक प्रकार से जीवन को बहुत बुरी तरह से जिया है, अन्याय किया है, धर्म का पालन नहीं किया है, सभ्यता के साथ नहीं जिए हो, लोगों का चोरी किए हो, ठगी किए हो, डकैती किए हो। तो आपका जो वो अच्छा वाला योग था ना, जो राजा बनने वाला योग था, जो खजाना बनने वाला योग था, वो धीरे 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 कम हो गया, खत्म हो गया। तो मिला, देखिए ज्योतिष में फिर वही बात आ गई कि जो कुछ किस्मत में लिखा है, जो कुछ प्लेनेट दे रहे हैं वो देंगे जरूर, लेकिन रिमेडी के द्वारा कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो आपने इतना बुरा एक प्रकार से जीवन जिया कि वो जो आपको खजाना मिलना था उसका योग ही खत्म हो गया। लेकिन मिलना था, प्लेनेट को देना था, किस्मत में आज के दिन आपको जो है मुद्राएं मिलनी लिखी थी, असरफियां मिलनी लिखी थी, खजाना मिलना लिखा था। तो आपको खजाना नहीं मिला, लेकिन यही 10-20 असरफियां मिल गई, 10-20-50 मुद्राएं मिल गई। कहने का मतलब है आपको यही 10-5 नोट मिल गए। अगर आप एक अच्छा जीवन जी रहे होते तो आज के दिन आपकी एक प्रकार से राज तिलक हो जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ज्योतिष में एक एक कल्पना है। अगर आप किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से मिलोगे तो वो बताएगा आपको कि जो कुछ भी प्लेनेट देंगे, जो कुछ भी एक प्रकार से किस्मत में लिखा हुआ है, जो कुछ भी आपकी कुंडली में है, उसको आप टाल नहीं सकते हो। कंफर्म है, 100% है कि वो मिलेगा। लेकिन रिमेडी के द्वारा, उपाय के द्वारा, या फिर अपने कर्मों के द्वारा, या एक प्रकार से देखा जाए तो जीवन जीने का जो तरीका है उसके द्वारा, किसी भी द्वारा आप अपने जो असर है, जो अपने जीवन का असर है, उसको कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात और बताता हूं, शायद आपके समझ में आए या ना आए, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि किसी को लिखा हुआ है कि भाई इसको एक प्रकार से लॉस हो जाएगा। मान लीजिए किसी का होरोस्कोप में निकलता है, जब हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो बताते हैं कि भाई आपका ये 1 साल या 2 साल, दशा के हिसाब से बताते हैं कि आपका ये संघर्षमय जीवन है, आपके लॉसेज के चांसेस है, आपका नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान तो होगा, लेकिन जब हम उसकी रिमेडी करवाते हैं तो नुकसान की जो मात्रा होती है ना, बहुत कम हो जाती है। अब पता लगा कि कहीं जमीन ले लिए या कहीं इन्वेस्ट कर दिए या कहीं कुछ कर दिया, पूरा पैसा डूब गया। लेकिन अगर मान लीजिए रिमेडी कर रखे हो तो पूरा नहीं डूबेगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा। लेकिन ज्योतिष बनाई इसीलिए गई है, ज्योतिष में कल्पना ही यही है, और एक प्रकार से ज्योतिष का थॉट ही यही है कि आपको पहले पता हो जाएगा, आप सचेत हो जाओगे कि ऐसा होने वाला है, और उस हिसाब से आप रिमेडी कर लोगे तो असर उसका मिलेगा, एकदम खत्म नहीं होगा, लेकिन उसको कम या फिर ज्यादा किया जा सकता है। दोस्तों ये था एक प्रकार से कि आदमी को अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। अपनी कुंडली पहले ही किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से एक प्रकार से एनालिसिस करवाइए, प्रेडिक्शन करवाइए, और साथ में थोड़ी बहुत रिमेडी भी करते रहिए।
और अच्छा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बुरा रिजल्ट है तो वो कम हो जाएगा, और अगर अच्छा रिजल्ट है तो उसका एक प्रकार से भरपूर लाभ लेने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।